हेलो फ्रेंड, प्रेरणा कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि हमेशा देखो, लाभ और हानि हमेशा बेचने और खरीदने पर होती है। देखो, कोई चीज आप खरीदोगे कम में, मतलब क्या है, खरीदी और बेचो से ज्यादा में, तो हमेशा क्या होगा, लाभ हो जाएगा। और उसे मतलब खरीदी उसने से कम में बेचोगे तो आपको हानि हो जाएगी। देखो सिस्टम होता है, देखो क्या होता है, खरीदना, लाभ हानि, ठीक है। क्या कोई चीज आपने खरीदी, खरीदी, खरीदना क्या होता है, क्रय मूल्य। खरीदना को क्या कहते हैं, खरीदी हुई चीज को क्या बोलते हैं, क्रय, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसे शॉर्टकट में सीपी बोल देते हैं। कोई चीज है, देखो खरीदी हुई चीज को क्रय मूल्य बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, और सीपी से शॉर्टकट में सीपी बोल देते हैं। देखो कभी सीपी बोल देते हैं, ठीक है। अब कोई चीज खरीदी मैंने 1400 रुपए की, सुनना ध्यान से, 1400 रुपए की कोई चीज मैंने खरीदी और उसे बेचा, बेचा मैंने इसे 1500 रुपए में। देखो बेचने को क्या बोलते हैं, जो बेची हुई चीज है उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। देखो खरीदने में दिक्कत है, खरीदी हुई चीज को क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। बेचना, देखो बेच रही है तो वो विक्रय मूल्य होगा। किसी चीज को आप बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी, विक्रय मूल्य। इसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, वैसे शॉर्टकट में एसपी बोल देते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। देखो कोई चीज खरीदी हुई है 1400 रुपए की और बेचा उसे 1500 रुपए का, तो उससे क्या होगा, लाभ कितना होगा, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहां से देखो विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, बेची हुई चीज, विक्रय मूल्य दे रहा है, बेचना है 1500 रुपए, क्रय मूल्य कितना दे रहा है 1400 रुपए, ठीक है। अब देखो लाभ कितना होगा, इसमें से इसे मैं माइनस कर दूंगा तभी तो लाभ होगा। लाभ होगा आपका 100 रुपए का, लाभ आपका आ जाएगा। देखो छोटी छोटी चीजें आप समझते जाओगे। देखो हर चीज लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, बेचने और खरीदने पर, खरीदने और बेचने पर होगी। देखो इसे एसपी, इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो, एसपी लिखने के बाद देखो, और ऐसी वीडियो में बनाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना और कमेंट भी करते रहना साथ ही साथ। देखो लाभ निकालने के लिए, देखो कोई चीज है, राम ने एक बकरी 2000 रुपए की खरीदी, उसे रुपए बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ, ठीक है। देखो राम ने एक बकरी को 2000 रुपए में खरीदा, ठीक है, खरीदी, उसे दो मतलब 2500 रुपए में उसने बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य को
माइनस कर दूंगा तो लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, मैंने पहले बताया था, विक्रय मूल्य जो बेची हुई चीज है, बेची हुई चीज है, बस एक कंसेप्ट रखो, जो बेचना है वो विक्रय है, जो बेच रहा है वो विक्रय है। अगर देखो जो बेच रहा है वो विक्रय है और जो खरीद रहा है वो क्रय है। जो खरीदना होता है, अपन खरीदते चीज को क्रय कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसे क्या है, देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसमें देखो, विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, बेच रहा है, देखो 2500 रुपए में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2500। 2500 क्या है आपका विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 2000। देखो आपका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है, वो कॉस्ट प्राइस दे रहा है 2000, और सेलिंग प्राइस, सेलिंग माने बेचना होता है, सेल माने क्या होता है बेचना। ठीक है, तो क्या होता है, देखो 25 विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य माइनस कर दूंगा तो यहाँ से लाभ आ जाएगा। लाभ कितना है 500 रुपए का, उस चीज में से 500 रुपए का लाभ हो रहा है। हाँ देखो, रमेश ने एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी और उसे 1200 रुपए में बेच दिया, उसे कितने रुपए की हानि हुई। देखो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखो हानि बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ देखो 1500 रुपए में वो कोई चीज खरीद रहा है और 1200 रुपए में बेच रहा है, तो देखो क्रय मूल्य कितना दे रहा है 1500, खरीदना है तो क्या है क्रय मूल्य है, माइनस विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 1200। तो देखो इसमें से उससे हानि कितने की हो रही होगी, यहाँ से 300 रुपए की उसे हानि हो रही है। देखो कोई चीज ऑब्वियसली आप सोच सकते हो, कोई चीज मैंने 1500 रुपए की खरीदी और उसे 1200 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे हानि कितने की, मुझे हानि मतलब घाटा कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, मुझे 300 रुपए का। 1500 की मैंने खरीदी है और उसे 1200 रुपए की बेच दी है, तो फिर कितने का 300 रुपए का मुझे लॉस होगा। तो इसे हानि बराबर, देखो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर आप लाभ निकाल रहे हो तो विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य को माइनस कर दोगे, एसपी में से सीपी माइनस कर दोगे तो आपका लाभ निकल आएगा। और आप अगर हानि निकाल रहे हो, उसमें हानि निकालनी है तो क्रय मूल्य से माइनस करना है आपको विक्रय मूल्य, तो आपकी हानि निकल आएगी। हाँ, राम ने एक टीवी 1500 रुपए की बेची और उसे उसमें 200 रुपए का लाभ हुआ, तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है, क्या पूछ रहा है वो, सीपी पूछ रहा है। तो देखो क्रय मूल्य पूछ रहा है वो, देखो 1500 रुपए में बेची है कोई चीज, वो विक्रय कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो देखो हमेशा देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। देखो जो बेच रहा है उसमें से मैं लाभ को मैं माइनस कर दूंगा तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा ना। देखो कोई चीज उसने देखो 1500 रुपए की खरीदी है, तो देखो विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपए क्या दे रहा है, बेच रहा है, तो 1500 रुपए विक्रय हो रहा होगा उसका, 1500 माइनस में 200 इसमें से करूंगा, देखो लाभ कितने का हो रहा है उसे 200 का हो रहा है, 200 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ की जगह लाभ, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रख दूंगा। तो यहाँ से क्रय मूल्य सीपी आपका निकल के आएगा यहाँ से 1300 रुपए। ठीक है, कोई चीज है वो देखो अगर वो 1300 रुपए में खरीद रहा है, वो 1300 रुपए में खरीदी 1500 में बेच रहा है, तभी तो 200 रुपए का लाभ होगा उसे। तो उसका क्रय मूल्य कितना था 1300, जिससे 1500 में बेचा उसने, 1300 रुपए था 1500 में बेचा, तभी तो 200 रुपए का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य निकालना है तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से आप लाभ को माइनस कर दोगे तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। हाँ देखिए, अंकित ने एक रेडियो को 1000 रुपए का बेचा और उसमें 200 रुपए की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात क्या करो। देखो क्या होता, पहले लाभ हुआ था उसे, अब हानि हो रही है, और क्रय मूल्य लाभ और हानि पे, क्रय मूल्य तो दोनों में चलता है, लाभ पे भी चलेगा हानि पे भी चलेगा। उसमें उसे मतलब कितने का बेचा था, उसे कितने का खरीदा होगा उसने, तब उसे लाभ या हानि हुई होगी, तो क्रय मूल्य हानि पर निकालना है, हानि पर। तो देखो क्रय मूल्य
बराबर क्रय मूल्य हानि हुई हो तो क्या करेंगे, जो अपन देखो विक्रय मूल्य है क्या, विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे, प्लस करेंगे हानि को। देखो कोई चीज उसमें वो बेच रहा है 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की बेच रहा है, अगर वो 200 रुपए की उस पर हानि हो रही है उसे, तो उसने खरीदी कितने की होगी, खरीदी कितने की होगी देखो, तो देखिए वहां से सीपी निकालूंगा मैं, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितनी हो रहा है, एसपी कितना हो रहा है 1,000, हानि कितनी हो रही है 200 रुपए की हानि हुई, 200 रुपए की हो रही है तो प्लस की जगह प्लस करूंगा, हानि की जगह 200 रुपए, तो आपका सीपी निकल के आ रहा होगा यहाँ से देखो 1200 रुपए। देखो कोई चीज उसने 1,000 रुपए में बेची है, 200 रुपए का उस पर उसे हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो देखो उसने खरीदी कितने की होगी, खरीदी उसने 1200 रुपए की होगी, देखो 1200 रुपए की खरीदी है कोई चीज, 1200 रुपए की खरीदी है, वो 200 रुपए कम में बेच रहा है उसे, तो देखो 200 रुपए उसके ज्यादा तो जा गए इसमें से, और बेच कितने का रहा है 1,000 का, तो 200 रुपए का आपको हानि हो रही है उसमें, ठीक है। तो क्रय मूल्य आपका सीपी कितने का निकलेगा 1200 रुपए क्रय मूल्य होगा, जब 1,000 की बेची है तो 200 रुपए की उसे हानि हुई है, तो क्रय मूल्य अगर हानि पे निकालना है तो विक्रय मूल्य में हानि को ऐड कर दो, और अगर क्रय मूल्य लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ करना है, तो आपका क्रय मूल्य यहाँ से हानि पे तो निकलेगा प्लस करके और लाभ पे निकलेगा माइनस करके। देखो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य एसपी बराबर क्या है ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य बोल रहा है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो क्रय मूल्य दे रहा है उसका, सीपी दे रहा है 500 रुपए, लाभ दे रहा है 50 रुपए, और विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य इसका कितना होगा, देखो उसने कोई चीज खरीदी 500 रुपए की और लाभ उसे हुआ 50 रुपए का, तो उसने बेची कितने की, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग कितने की, तो देखो विक्रय मूल्य बराबर होता है एसपी बराबर होता है सीपी प्लस लाभ। देखो लाभ पे बेच रहा है तो क्या सीपी प्लस लाभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ से एसपी निकलेगा इसका सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य है वो निकलेगा, तो देखो क्रय मूल्य कितना दे रहा है 500 दे रहा है, 500 दे रहा है, लाभ कितना दे रहा है वो 50 दे रहा है, तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 550 रुपए। देखो कोई चीज उसने 500 रुपए की खरीदी है, उसे लाभ कितने का हुआ, उसमें 50 रुपए का लाभ हुआ है, तो बेची कितने की होगी, उसने 550 पे बेची होगी, जब तो 500 की खरीद के 50 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 550 की उसने खरीदी होगी। देखो लाभ पे तो मतलब क्या है, हमेशा विक्रय मूल्य निकालना है तो इसमें जो ऐड करना है, ठीक है, क्रय मूल्य में इसे ऐड करना है लाभ को। अगर देखो दूसरा क्वेश्चन है, क्रय मूल्य दे रहा है 500, हानि 50, और उसका विक्रय मूल्य निकालना है, वो हानि पे निकालना है, हानि, तो हानि बराबर देखो हानि पे निकालना है तो क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर एसपी, एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस, माइनस लॉस। देखो यहां से आप करोगे तो देखो एसपी कितना दे रहा है, वो एसपी तो निकालना है, तो एसपी बराबर क्या है, सीपी कितना दे रहा है 500, क्रय मूल्य कितना दे रहा है 500। अगर देखो अगर मैं देखो हानि निकालनी है तो माइनस करना है मुझे, माइनस देखो हानि कितनी दे रहा है, लॉस कितना दे रहा है 50 दे रहा है। अगर यहाँ से एसपी निकल रहा होगा, देखो 500 में से 50 माइनस करूंगा 450। अब देखो उसने कोई चीज 500 की खरीदी, अगर उसने 50 रुपए की उसे हानि हो रही होगी तो बेच कितने की रहा होगा 450 की, जब तो 50 रुपए की कोई चीज 500 रुपए की वो खरीद के लाया, उसने किसी को 450 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए का उसका घाटा हुआ ना, तो वही तो हानि आ रही है। तो मतलब इसका मतलब बेची कितने की होगी, उसे बेच रहा होगा वो 450 की, जब 50 रुपए की उसे हानि हो रही होगी। ये विक्रय मूल्य हानि में और लाभ में कैसे निकाल सकते हो।